नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड हमने क्या पढ़ा था, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग, कि दोनों के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनसैचुरेटेड क्या था, एनी अदर देन सिंगल, मीन्स क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, उसी को बोला था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, वाई वी कॉल इट इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और वाई वी कॉल देम अनसैचुरेटेड, और यदि सैचुरेटेड है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि हमेशा केमिस्ट्री के अंदर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि कार्बन का ये फॉर्म याद रखनी, मीन्स की वैलेंसी याद रखनी है 4, और वैलेंसी में इसको ऐसे रखो कि मीन्स ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इनको हम ये जो चारों लाइन है या चारों पेयर को कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और द स्मॉलेस्ट सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। वो किससे बनेगा, सिंगल कार्बन से, एक ही कार्बन होगी, उसके चारों तरफ हम कुछ एटम्स लगाएंगे। चलो किसके लगाते हैं, हाइड्रोजन। तो हमने हाइड्रोजन के एटम्स लगा दिए क्योंकि इसको 1 चाहिए था और इसको भी 4 चाहिए थे, तो 4 मिल गए, पेयर बन गए, तो हमारा ये कंपाउंड बन गया या ये मॉलिक्यूल बन गया। सो हमारा फर्स्ट कंपाउंड बन के रेडी हो गया विद सिंगल कार्बन। लेट्स मेक द सेकेंड कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड क्या होगा, एक कार्बन और एक दूसरी कार्बन, सिंगल चेन बन गई। अभी ब्रांचिंग हम नहीं कर रहे अभी एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो इसके अंदर क्या करेंगे, बाकी जगह चारों तरफ बैलेंसिंग किससे कर देंगे, हाइड्रोजन से, सबके साथ बढ़िया बॉन्ड बन गए। थर्ड क्या होगा, वी हैव 3 कार्बन्स, तो लेट्स पुट 3 कार्बन, और इसके चारों तरफ मैं हाइड्रोजन लिख दूँ। और यदि मैं नहीं भी लिखता हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि इसके चारों तरफ क्या होती है, मान के चला जाता है इसके चारों तरफ जब ऐसा हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको स्केलेटन बोलते हैं, कि कार्बन का हमने स्ट्रक्चर का स्केलेटन बना दिया। तो यदि मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखी तो अंडरस्टूड है देयर इज़ हाइड्रोजन, अदरवाइज आप ऐसे ऐसे HHH लिखो, आपको लिखने में टाइम लगेगा। जब आप याद करते हो या बहुत बार आप एक्सपेरिमेंट कर ले होते हो तो आप CCCA लिख देते हो बहुत बार, तो ये लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो दिस इज कॉल्ड स्केलेटन ऑफ कार्बन, मीन्स इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा। एंड ये सारे क्या है, ये जितने भी मॉलिक्यूल बने ये उनके स्ट्रक्चर है। तो दीज आर कॉल्ड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ये एक मॉलिक्यूल है किसी चीज़ का, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है वो ये उसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किस टाइप का है, इसमें 2 कार्बन है और इतने सारे हाइड्रोजन है और इस डिज़ाइन में लगे हुए हैं, जैसे कि ये 3 लगे हुए हैं, राइट। अब इन सब का नेमिंग होती है, इनके सबके नाम दिए गए हैं, तो हम एक एक करके नाम जानना सीखते हैं। जब सिंगल कार्बन होता है और सिंगल बॉन्ड होती है, राइट, किसके साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ, इस केस में क्या है हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है सिंगल कार्बन की, इसका नाम होता है मिथेन। एन मीन्स लिखा जाता है फॉर सिंगल बॉन्ड, मिथ मतलब होता है सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑफ व्हाट, मिथेन। तो मिथेन एक गैस है, आपको मालूम था, और इसका एक फार्मूला भी होता है। तो मैं फार्मूला बना सकता हूँ, कैसे बनाऊंगा फार्मूला, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन मीन्स 4 हाइड्रोजन, आई कैन राइट CH4, 4 थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, राइट। ये अंडरस्टूड है, एक कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो ये इसका क्या हो गया, मॉलिकुलर नेम, इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया, फार्मूला हो गया, नेम हो गया मिथेन। और एन मतलब क्या होता है, कैपिटल, जो मैंने लाल करके जानबूझ के लिखा हुआ है डिफरेंट कलर में, सो दैट एन मीन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। इसका एक और तरीका होता है बनाने का, जो आपने पहले पढ़ा था, क्या होता है उसको बनाते हैं, उसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मीन्स मैं कार्बन बनाता सेंटर में, उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैं यहाँ डॉट से दिखा रहा हूँ, और फिर मैंने इनको कहा ये गोला बना दिया, तो मीन्स कार्बन ने ये सब शेयरिंग हो गई, ये सारे हाइड्रोजन के भी, और हाइड्रोजन ने भी देखो कार्बन के अपने साथ शेयरिंग कर ली। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वेयर वी आर शोइंग इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। मैं क्रॉस से भी जो शो कर सकता था, या मैं दोनों डॉट से भी शो कर सकता था। हमने क्यों क्रॉस या डॉट यूज़ किया, जस्ट टू डिफरेंशिएट। तो किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मॉलिक्यूल को जब मैं बनाऊंगा तो उसके 3-4 चीज़ें होंगी। पहला उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होगा, मैं उसको ऐसे बनाऊं या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, ये हम पहले सीख रहे थे। जब आप फास्ट आगे सीखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट ये बना देते हैं। तो ये तो आपको बताया था सिखाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि लुईस ने बनाया था इसलिए हमने बोला था इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये आपको समझने के लिए था, क्योंकि आप ये समझ चुके हैं, इसलिए हम क्या बनाएंगे, अब ज़्यादातर जगह हम ये वाला फार्मूला बनाएंगे। तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इस फॉर्म में बनाएंगे। और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था, हम HHH भी नहीं लिखेंगे, हम सीधा ऐसे ही लिख देंगे। तो अंडरस्टूड है कि H इसके चारों तरफ है, पहली चीज़ ये याद रखना। दूसरा,
इस चीज़ का हमने एक फार्मूला बनाया, मीन्स एक कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो दिस इज़ द फार्मूला, ये स्ट्रक्चर है, ये उसका फार्मूला है, और मीथेन इज़ द नेम, वेयर मिथ मीन्स वन कार्बन और एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। नाउ कम्स टू द सेकेंड वन। तो सेकेंड मॉलिक्यूल हमने 2 कार्बन से बनाया, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथेन। इथ मीन्स 2, ये आपको स्टार्टिंग में याद रखने में, और 1-2 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। ETH मीन्स इथ मीन्स 2 कार्बन ऑलवेज। एन मीन्स हमने क्या बोला था, सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम टू एटम, और कार्बन टू कार्बन हो या कार्बन से हाइड्रोजन की हो, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये इथेन हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो C2 के कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो आई विल राइट C2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आई कैन राइट C2H6। सो इस मॉलिक्यूल का ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका यदि मेरे को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम कैसे बनाते, हम सिंपल ऐसे ही बनाते, एग्जैक्टली एक कार्बन, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लगाते और उनकी हम पेयरिंग कर लेते। यहाँ बीच में 2 क्या दिख रहे हैं, ये भी कार्बन का है और ये एक कार्बन का है। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर दिखा दिया, राइट। ओके, नाउ वी हैव हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 3। यहाँ तो मिथाइल मीन्स सेकेंड, मीथेन, इथेन, तो ये क्या नाम होगा, 3 को कैसे लिखते हैं, वी राइट इट एज प्रोपेन, PROP, प्रॉप, और एन मीन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 कार्बन, और हाइड्रोजन गिन लो, देखो 1 2 3 इसमें है, 2 सेंटर वाले में और 3 हैं, 3 2 जा 6 और 2 8, तो आई कैन राइट C3H8। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन, द फॉर्मूला इज C3H8। या तो मैं उसको प्रोपेन नाम से बोलूँ, या मैं उसके केमिकल फार्मूला इस तरीके से लिखूँ, या मैं उसको इस स्ट्रक्चर में फार्मूला लिखूँ, या मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना सकता था। अब यहाँ इसको बना के बहुत टाइम लगेगा, हमारा पर्पस तो सॉल्व हो गया। ओके, अब एक चीज़ आपने इसमें नोटिस की होगी कि एन से तो हमको समझ में आ गया सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। ओके, मेथ से समझ में आ गया कि एक कार्बन, इथ से मीन्स 2 कार्बन, प्रोप से मीन्स 3 कार्बन, ठीक है। ज़्यादा कार्बन होंगे उनके नाम अभी हम देखेंगे, बट ये फार्मूला देखो, CH4 है, ये C2H6, ये C3H8। क्या आप इससे कुछ ना फार्मूला जनरेट कर सकते हो, मैथमेटिकल फार्मूला, सो दैट कितने भी कार्बन के एटम्स हों तो मैं उसके हाइड्रोजन के एटम कैलकुलेट कर सकूँ। थिंक ओवर इट, कुछ फार्मूला इनमें आपको लॉजिक या कुछ रिलेशन दिख रहा है, ये 3 और 8 के नीचे कैसे लिख सकता हूँ मैं, वी कैन राइट दिस वे, कैन वी राइट कि CN मीन्स XXX मीन्स उसका नाम, मान लो कुछ भी नाम हो, नाम किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे तो नाम क्या होगा, प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे तो नाम क्या होगा, इथेन। यही तो सीखा था हमने। एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, राइट। अब ये 3 है तो मीन्स नंबर ऑफ कार्बन जितने एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के हमेशा कितने होंगे, ट्वाइस ऑफ वट एवर नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2, हमेशा ही होंगे। चलो इसको चेक करके देख लेते हैं। तो टेबल ऑफ फॉर्म में लगते हैं, तो कार्बन के एटम्स कितने हो सकते हैं, लेट्स 1 2 3 और से एक 9 है, 1 2 3 हम यहाँ देख ही चुके हैं। तो लेट्स सी कि ये फार्मूला, इस फार्मूले से ये नंबर आता है, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये फार्मूला बनता है कि नहीं बनता है। तो हाइड्रोजन के कितने हमने बोले हैं, 2n+1, तो ये 1 है, तो 2 × 1 वी कैन राइट 2 × 1 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। सेकेंड में देखो वी कैन राइट 2 × 2 + 2, 2 to the 4 + 2 6। 3 में क्या होगा, 3 × 2 6 + 2 8। 9 में क्या होगा, 9 × 2 + 2 20। तो हमको कार्बन के एटम्स मालूम चल गए, हाइड्रोजन के एटम मालूम चल गए, तो मैं फार्मूला बना सकता हूँ। फार्मूला बनाओ तो कार्बन इसमें देखो पहले में 1 है, 4 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, CH4, दिस वे आई कैन राइट। और ये देखो इससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, मीथेन से। ओके, लेट्स राइट द सेकेंड वन। तो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 6, तो वी कैन राइट C2H6, इट इज़ मैचिंग विद इथेन। let's see the third one, C3H8, 3 और 8, देखो C3H8, it is correct। तो फार्मूला एज पर लॉजिक इट इज़ मूविंग। लेट्स सी 9, तो क्या लिखेंगे, C9 और H कितने होंगे, 20, तो लेट्स राइट द फार्मूला C9H20। तो हमने क्या देखा कि जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड होती है एटम टू एटम में, उनके नाम हम इजीली, या उनका फार्मूला हम इजीली किससे लिख सकते हैं, फार्मूला CnH2n+2, ये फार्मूला होता है। यदि ये क्लियर है तो चलो, यदि कार्बन 4 हुए तो उसका नाम क्या रखेंगे, नाम
सी यदि कार्बन 4 होते हैं उसका नाम लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट मतलब 4, एन मीन्स सिंगल वेन, तो ब्यूटेन। तो आप उसका फार्मूला निकाल पाओगे CnH2n से, निकाल पाओगे। यदि 4 होता तो कार्बन 4 हो गए, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4 2 8 + 2 10, तो मीन C4H10 इसका ब्यूटेन का नाम होगा, मतलब ये फार्मूला होगा। अपने आप कॉपी में ट्राई करो। C5 यदि 5 कार्बन हो गए, 5 को तो हम बोलते ही ना पेंट, फिजिक्स में भी पढ़ा है हमने और पहले केमिस्ट्री में पढ़ा था। 5 मीन्स पेंट और एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, यू आर राइट। यदि 6 कार्बन हो गए तो हेक्स मीन्स 6, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से आपको नामकरण इनका होता रहता है। तो व्हाट वी हैव डन, हमने सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के नाम दे दिए। ए मीन्स सिंगल बॉन्ड, अगेन रिपीट करते हैं, मैथ मीन्स 1, इथेन मीन्स 2, प्रोपेन मीन्स 3, ब्यूटेन मीन्स 4, पेंटेन मीन्स 5 और हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन एटम्स। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन सब जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है, क्या इसमें आपको कुछ एक डिफरेंट चीज़ और दिख रही है, या इससे कुछ इन्फर कर सकते हो या कुछ कंक्लूड कर सकते हो? ध्यान से देखो, इसको देखो, इसको देखो या इसको देखो, यू कैन कंक्लूड समथिंग। क्या कंक्लूड कर सकते हो कि हमारा जो कार्बन का एटम था ऐसा था, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे देने के लिए या शेयर करने के लिए बेसिकली, और उसने चारों को शेयर कर लिया। हाइड्रोजन के पास कितना था, सिंगल, या डॉट स्ट्रक्चर में देखो सिंगल था। तो सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन हो, वो 6 हाइड्रोजन हो या 2 कार्बन हो या आगे जितने भी बन रहे हैं, मे बी हेक्सेन के अंदर भी यू विल फाइंड कि सारे के सारे पेयर या सारे के सारे एटम्स, वो हाइड्रोजन हो या कार्बन के हो, सबके पास जितना चाहिए था इलेक्ट्रॉन उतने मिल गए। दैट इज़ वाई दीज आर स्टेबल। इसका मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, और केमिस्ट्री में सारा कुछ लेना देना ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके पास लेने देने को कुछ बचा ही नहीं, तो दे आर मोर स्टेबल, या बोलते हैं हम उसी चीज़ को बोलते हैं कि दीज आर नॉट वेरी रिएक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेना देना ख़त्म, बहुत सेटिस्फाइड है, अपने में संत साधु बन गए, किसी की ज़रूरत नहीं है इनको। एंड वी से जब आप ऐसी कंडीशन में होते हैं या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव। जैसे नोबल गैसेज होती हैं, नोबल मीन्स दे आर साधु बन गए, नोबल पीस प्राइज़ मिल गया उनको, शांति में है। तो इस तरह के कंपाउंड जो कार्बन के कंपाउंड बने, कोई भी चीज़ जो ना ले ना दे, वैसे उसको सब चीज़ की प्राप्ति, मतलब क्या बोला जाता है, उसका लेवल सैचुरेटेड हो गया, फुल गले तक भर गया, अब उसको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज़ वाई दीज एलिमेंट आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन एटम। इनको इसलिए सैचुरेटेड इसलिए नहीं बोलते कि इन पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो तो चांस की बात है, सिंगल बॉन्ड है। मेन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट्स। जो जितने भी कंपाउंड्स बने, ये जितने भी कंपाउंड बने, वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, हेक्सेन हो या और भी कुछ हो, जितने भी n नंबर ऑफ C9H20, इसका नाम आप पता लगा के देखना, और आप क्या देखोगे, ये सब अपने आप में खुश हैं, मीन्स सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड है मीन्स लेस रिएक्टिव है, कोई इलेक्ट्रॉन ना देगा ना लेगा। एंड एज अ रिजल्ट वी से कि दीज आर सैचुरेटेड कंपाउंड। अब हमने इनडायरेक्टली ऑपोजिट कैसे सीखा कि वो कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड होगी, जब सिंगल होगी नेचुरली उसके पास लेने देने कुछ बचेगा नहीं, तो वो सैचुरेटेड ही होगा। तो दिस इज द अदर वे ऑफ डिफाइनिंग। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड मतलब क्या था, उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, किसके बीच में, कार्बन टू कार्बन एटम्स के बीच में। तो लेट्स बनाओ, सबसे छोटा एलिमेंट्स क्या बन सकता है अनसैचुरेटेड, इथीन। इत मतलब क्या था, 2, हमने यही पढ़ा था। और यहाँ जब हम ईन लिख देते हैं दैट मीन्स 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगी। तो इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। अब मैं लिखूंगा कैसे, चलो स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, 2 कार्बन मैं लेता, मेरा ये कार्बन का है मेन, तो मैंने ऐसे कार्बन लिख सकता हूँ। ओके, अब नाउ मेरे को H4 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो मैं कहीं पे भी किसी में यहाँ पे कितने लग सकते हैं, 6, पर मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 4। तो लेट्स पुट एनी वेयर यू वांट। तो मैंने चलो ऊपर 2 नीचे 2 लिख दिया। दैट मीन्स ये पेयर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का इधर वाला इलेक्ट्रॉन और इधर वाला इलेक्ट्रॉन अकेले हैं बेचारे, तो ये क्या कर देते हैं, बीच में बॉन्ड बना लेते हैं। जब कुछ नहीं मिला तो एक दूसरे से बना लिया, तो दे आर हैप्पी। दैट मीन्स नाउ यू लुक कि कार्बन टू कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना हो गई, डबल हो गई। एंड डबल होगी तो वो क्या हो गया, वी से इट इज़ अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड बिकॉज देयर आर 2 कार्बन्स
So we say 2 carbon means eth, और बिकॉज डबल बॉन्ड तो वी से इन, उसमें ए लिख रहे थे, इसमें ई एन ई लिखते हैं, ए को ई से रिप्लेस कर दिया. लेट्स टेक वेयर द कार्बन कार्बन हैज़ 3 बॉन्ड्स. तो हमको 2 कार्बन तो चाहिए होंगे, एंड उसको जाने से पहले वी कैन सी कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे एग्जैक्टली सेम वे में ऐसे ही बनेगा जैसे हमने प्रीवियसली बनाया था अनसैचुरेटेड का मीथेन वगैरह. नाउ जो 2 कार्बन के बीच में 2 कार्बन मीन्स इथ, और जब 3 बॉन्ड होंगे तो उसको बोलते हैं इथाइन, वाई रिप्लेस करते हैं इथाइन. ओके, फॉर्मूला क्या होगा C2H2. क्यों C2H2 होगा? लेट्स मेक 2 कार्बन, ऐसे ही 2 हाइड्रोजन कहीं लगा दो जहाँ मन करे. सो इस बार मैंने यहाँ लगा दिया. दैट मीन्स देखो इसका एक कार्बन का एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन उधर. इनकी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं हो, वो क्या करेंगे एक दूसरे को शेयर कर लेंगे. तो ऐसे शेयर हो गए. तो मीन्स देखो यहाँ कार्बन के 1 2 3 और यहाँ 4. तो ऐसे ही हमने देखा तो राइट में 4. तो यही तो है 4 पेयर बन गए. तो क्या बॉन्ड बन गई कार्बन टू कार्बन में? ट्रिपल बॉन्ड. एंड फॉर्मूला देखो मैच कर रहा है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन. सो दिस इज कॉल्ड इथाइन. 2 कार्बन मीन्स इथ और वाइन मीन्स 3 बॉन्ड. इसका भी यदि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है वी कैन मेक. लोग कार्बन यहाँ पे इस तरीके बना सकते हैं. ठीक है, ये हमारे समझने के लिए हो गया. अब इनको ध्यान से देखो, इन दोनों पेयर के अंदर या दोनों कंपाउंड्स के अंदर क्या चीज़ है. इसके पास भी देखो ये इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती डबल बॉन्ड बनाया क्योंकि कोई पेयर बनाने को था नहीं. यहाँ पे हमने क्या किया, या नीचे देखो 2 पेयर हमारे पास ऐसे हैं, ज़बरदस्ती कार्बन टू कार्बन बनाया. यदि कोई बाहर से चीज़ आके ये आए और इनसे रिएक्ट करना चाहे या इनसे जो दोस्ती करना चाहे तो बिजनेस हो जाएगा आराम से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. दैट मीन्स दे आर, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? केमिकली रिएक्टिव. दैट मीन्स दीज कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कंपाउंड. क्योंकि वो तो साधु संत बन गए, ये साधु संत नहीं बने, ये अभी बिजनेस में जा सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं. तब ये बन सकते हैं मीन्स मोर रिएक्टिव. एंड जब आप अनसैचुरेटेड, आपका गला ऊपर तक नहीं भरा है, संतुष्ट नहीं हुए हैं, दैट मीन्स यू आर अनसैचुरेटेड. तो सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. बिकॉज किससे बने हैं? वो कार्बन से बने हैं. कार्बन के कंपाउंड हैं जो कि सेटिस्फाइड नहीं है, अनसैचुरेटेड है. अनसैचुरेटेड किससे है? लेना देना और बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कर सकते हैं, अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं. दैट इज़ वाई दीज आर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. क्लियर? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. अभी तक जो पढ़ा हमने क्या पढ़ा? सिंगल बॉन्ड जब भी होगी उसका नाम क्या होगा? एन होगा बाद में. यदि डबल बॉन्ड होगी तो बाद में क्या लिखें हम? ई एन ई. जैसे यहाँ लिखा है इथ मीन्स 2 और ई मीन्स डबल बॉन्ड. यदि 3 होंगे तो हमने वाई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड को हमसे देखो यहाँ इथाइन 2 कार्बन वाई एन ई. तो हमारा पहला नाम क्या था? यदि 2 कार्बन लेते और 2 कार्बन मीन्स इथ, तो इथेन, इथीन और इथाइन, इस तरीके से नाम दिया जाता है. क्लियर?